आज हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली पब्लिक स्कूल इंटरनेशनल का हिंदी ग्रामर मतलब हिंदी व्याकरण चैप्टर पढ़ेंगे। स्वरनाम। स्वरनाम को क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। जैसे इंग्लिश में होता है ना ही, सी, इट, ये सब क्या है? प्रोनाउन है, नाउन के बदले आता है। जैसे हिंदी में क्या इंग्लिश में क्या डिफिनेशन है? इंग्लिश में बोलते हैं ना, ये वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। जैसे मान लो हम एक सेंटेंस बोले, जैसे इंग्लिश में एक वर्ड लिखे, क्या लिखे? राम इज गुड बॉय। राम क्या है? एक अच्छा लड़का है। तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो, राम इज ए गुड बॉय। ठीक है। तो जिसमें जो ये राम है, राम, ये इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। राम इज ए गुड बॉय। अब राम को हटा के अगर हम ही लिख दिए, ही इज ए गुड बॉय, तो मतलब इसमें ही क्या हो गया? ही किसके बदले आ गया है? ही आ गया है राम के बदले। किसके बदले आ गया है? राम के बदले। तो राम एक नाउन है, नाउन के बदले एक वर्ड आ गया ही। तो कहने का मतलब क्या है? नाउन के बदले जो वर्ड आता है उसी को बोलते हैं प्रोनाउन। अगर इंग्लिश में हम लोग क्या डिफिनेशन पढ़ते हैं? ये वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। फिर से रिपीट कर रहे हैं। जैसे इसमें सेंटेंस लिखा है, राम इज ए गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। अब वही सेंटेंस हम नीचे में लिख दे, ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि राम एक नाउन है, इस नाउन के बदले एक नया वर्ड आ गया ही। ठीक है। ये जो ही है वही क्या है? प्रोनाउन है। तो डिफिनेशन एकदम करेक्ट हो गया। ए वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो ही क्या हो गया? तुम्हारा प्रोनाउन हो गया। ऐसे ही सी, इट, दे, वी, ये सब इंग्लिश का प्रोनाउन है। इंग्लिश में बोलते हैं प्रोनाउन। अब हम लोग हिंदी ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो क्या पढ़ेंगे? स्वरनाम। प्रोनाउन के हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वरनाम। अब तुम लोग ये वाला एग्जाम्पल देखो, जैसे राम एक अच्छा लड़का है, ये पूरा वर्ड है। राम एक अच्छा लड़का है, ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है, मतलब वाक्य लिखा हुआ है। इसमें हम अगर ऐसे कर दें, वह एक अच्छा लड़का है, तो राम के बदले हम क्या लिख दिए? वह लिख दिए। ठीक है। राम के बदले क्या लिख दिए? वह, मतलब वह एक अच्छा लड़का है। अगर हिंदी में प्रोनाउन का डिफिनेशन बोलोगे तो क्या बोलोगे? ऐसा शब्द जो संज्ञा के बदले आते हैं उसे स्वरनाम कहते हैं। यही ना डिफिनेशन है हिंदी में, संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को स्वरनाम कहते हैं। जैसे राम हिंदी में क्या है? संज्ञा है। इस संज्ञा के बदले ये वर्ड आ गया वह, मतलब ये क्या हो गया? स्वरनाम। तो फिर से रिपीट कर रहे हैं कि स्वरनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा के बदले जो शब्द आते हैं उसे स्वरनाम कहते हैं। जैसे राम एक स्वरनाम है और उसके बदले वह आ गया, तो वह क्या हो गया? स्वरनाम। उसी तरह हिंदी में वह, तुम, वे लोग, ठीक है, उनका, ये सब क्या है? तुम्हारा, ये सब क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है। अब पढ़ेंगे बुक में क्या लिखा है। बुक के हिसाब से पढ़ेंगे। जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल के बुक में क्या लिखा है, तो देखो, घर के आंगन में आम का एक पेड़ है। आम के पेड़ पर बहुत से आम लगे हुए हैं। आम के पेड़ की ऊंचाई बहुत कम है। आम के पेड़ का प्रत्येक भाग बहुत काम आता है। आम के पेड़ के पत्ते हवन व यज्ञ के समय प्रयोग में लाए जाते हैं। आम के पेड़ की लकड़ी भी हवन व यज्ञ के समय प्रयोग में लाई जाती है। इसमें देखोगे जो आम वर्ड है वो बहुत बार आया है, मतलब नाउन बहुत बार आया है। ठीक है। अगर हम बार बार वाक्य में आम का ही प्रयोग करें हर जगह, यहाँ बार एक आम आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, देखो हर जगह आम है। ठीक है ना। अब हर जगह आम लिखा है, तो आम अगर एक ही शब्द बार बार लिखेगा तो बेकार नहीं लगेगा? थोड़ा बोरिंग टाइप का लगेगा। हर जगह आम ही लिखा है, तो आम के बदले हम दूसरा वर्ड भी लगा सकते हैं, दूसरा शब्द भी लगा सकते हैं। ठीक है। क्या लगा सकते हैं? जैसे यहाँ पर लिखा है, ऊपर दिए गद्यांश में आम के पेड़ शब्द को बार बार दोहराया जा रहा है, जिससे गद्यांश प्रभावहीन हो गया है। मतलब एक ही वर्ड बार बार आम आम आम, हर जगह क्या हो रहा है? आम आम रिपीट हो रहा है, तो इससे क्या हो गया?
जो गद्यांश है वो प्रभावहीन हो गया है। अब नीचे में क्या लिखा है, अब इस गद्यांश को इस रूप में पढ़िए। देखो ऊपर वाला ही अब दोबारा थोड़ा अलग अंदाज में लिखा है। क्या लिखा है, घर के आंगन में आम का एक पेड़ है, उस पर बहुत से आम लगे हुए हैं, उसकी ऊंचाई बहुत कम है, उसके पत्ते हवन व यज्ञ के समय प्रयोग में लाए जाते हैं, उसकी लकड़ी भी हवन व यज्ञ के समय प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, अब देखो आम एक बार लिखा, यहाँ पर आम एक ही बार लिखा है। ठीक है, इस आम के बदले बार बार क्या लिखा है, उस लिख दिया है। आम के बदले क्या लिख दिया है, उस लिख दिया है। फिर आम के बदले क्या लिख दिया है, उसकी लिख दिया है। फिर आम के बदले क्या लिखा है, उसके लिखा है। फिर आम के बदले उसकी, मतलब आम के बदले एक नया वर्ड लगा दिया है ताकि पढ़ने में अच्छा लगे, थोड़ा रोचक हो जाए। तो मतलब क्या, ये आम एक संज्ञा है, इसके बदले हर एक नया वर्ड लगा दिए, जैसे उस हुआ, उसकी हुआ, उसके हुआ। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये स्वरनाम है। जैसा कि नीचे में लिखा गया है, छोड़ो वीडियो में थोड़ा हाइड हो गया था, ऊपर से वापस से फिर पढ़ रहे हैं। क्या लिखा है, घर के आंगन में आम का एक पेड़ है, उस पर बहुत से आम लगे हुए हैं, उसकी ऊंचाई बहुत कम है, उसके पत्ते हवन व यज्ञ के समय प्रयोग में लाए जाते हैं, उसकी लकड़ी भी हवन व यज्ञ के समय प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, अब इसमें देखेगा कि आम शब्द के बदले ये आम स्वरनाम है, संज्ञा है, इस आम के बदले उस, उसकी, उसके, उसकी, उस। इससे क्या हो गया कि अब ये पूरा वाक्य पढ़ने में ये कहानी टाइप का जो लिखा है थोड़ा अच्छा लग रहा है। लिखा भी है, क्या लिखा है, ऊपर दिए गए वाक्यों में आम के पेड़ संज्ञा शब्द के स्थान पर उस शब्द का प्रयोग से गद्यांश को पढ़ने में रोचकता आ गई है। जैसे आम के बदले बार बार, अगर बार बार हम लोग आम ही लिखते, बार बार आम लिखते तो पढ़ने में थोड़ा अजीब लग रहा था। उसी आम के बदले, उस संज्ञा के बदले उस, उसके, उसकी, ये सब अगर यूज किए तो क्या लिख रहा है, गद्यांश को पढ़ने में रोचकता आ गई है। इस प्रकार शब्द के स्थान पर जिस शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे स्वरनाम कहते हैं। मतलब संज्ञा शब्दों के स्थान पर संज्ञा को बार बार अगर यूज करोगे, बार बार आम 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 आम, बार बार एक सेंटेंस में राम राम राम, बार बार एक ही पूरा मैंने गद्य में, पूरा कहानी में श्याम 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 यूज करोगे तो कहानी उतना रोचक नहीं बनेगा, पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए उसके बदले कोई दूसरा वर्ड का या दूसरा शब्द का प्रयोग करते हैं, उसे ही स्वरनाम बोलते हैं। और डिफिनेशन क्या लिखोगे, ये डिफिनेशन लिखोगे यहाँ से यहाँ तक। क्या लिखोगे, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे स्वरनाम कहलाते हैं। संज्ञा के बदले जो वर्ड आता है, जो शब्द आता है, वही स्वरनाम कहलाता है। ठीक है, सिंपल लास्ट में एक बात बोलना चाहेंगे कि संज्ञा के बदले जो शब्द आता है वही स्वरनाम कहते हैं। जैसे हम, तुम, वे, वह, तुम लोग, वे लोग, ये सब क्या है, स्वरनाम है। जैसे यहाँ लिखा है, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें स्वरनाम कहते हैं। वही बात है जो बोले। अब क्या लिखा है, हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले कुछ स्वरनाम। जैसे इंग्लिश में होता है ना, ही, सी, इट, दे, वी, देयर। ठीक है, वैसे हिंदी में भी बहुत सारा स्वरनाम होता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोनाउन, ही, सी, इट, दे, वी। और वैसे हिंदी में क्या होता है, स्वरनाम। बहुत सारा स्वरनाम का एग्जाम्पल क्या दिया है, दिया ना, हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले कुछ स्वरनाम। जैसे हम, मैं, तुम, आप, हमारा, मेरा, तुम्हारा, आपका, हमें, मुझे, तुम्हें, आपको, वे, ये, कौन, वह, उन्हें, इन्हें, किन्हें, किसे, उनका,
इनका, किनका, किसका, ये सब क्या है? स्वरनाम है। क्या है? स्वरनाम, जो संज्ञा के बदले आते हैं। विषय में क्या बोला है? ध्यान दीजिए क्या बोला है। हिंदी में तू स्वरनाम है। तू क्या है? एक तो स्वरनाम। जैसे तू कहाँ गया था, तू बहुत बदमाश है, होता है ना। जैसे हम तो ये भी बोल सकते हैं कि राम बहुत बदमाश है, तो राम न बोल के क्या बोलेंगे? तू बहुत बदमाश है। तो क्या है? हिंदी में तू स्वरनाम है। बड़े ही प्यार के रिश्तों में इसका प्रयोग होता है। जैसे हम लोग घर में प्यार से बोलते हैं ना, तू बहुत बदमाश है, तू गया था, ऐसे बोलते हैं। तो उसी तरह तू क्या है? स्वरनाम है। लिखा भी है, हिंदी में तू स्वरनाम है, बड़े ही प्यार के रिश्तों में इसका प्रयोग होता है। जैसे मम्मी क्या बोलती है? बेटा तू अपना काम जल्दी पूरा कर लो। मम्मी बोलती है ना, बेटा बेटा तू अपना काम जल्दी पूरा कर लो। तो तू क्या हुआ? स्वरनाम। बेटा क्या बोल रहा है? जी माँ जी, अपना बोल रहा है। और फिर आगे क्या लिखा है? हमें तू स्वरनाम के प्रयोग से बचना चाहिए। बोल रहा है कि हमें तू स्वरनाम के प्रयोग से बचना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जिसको बात करने नहीं आता है, वो तू तड़ाक करते हैं। तो इसीलिए लिखा है। अब तुम बोलोगे तू कहाँ गया था, तो अजीब लगेगा। तुम घर में ही किसी को बोलोगे, चाचा के लड़के को, तू कहाँ गया था, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या बोलोगे? तुम कहाँ गए थे। यही ना बोलोगे कि तुम कहाँ गए थे, तू नहीं बोलोगे। तू बोलने से थोड़ा अजीब लगता है, अच्छा नहीं लगता है। हमें इसके स्थान पर अपने से बड़ों व छोटों सभी के लिए आप बोल सकते हो। छोटों को तुम बोल सकते हो, लेकिन बड़ों को क्या बोलोगे? आप शब्द का प्रयोग करना चाहिए। छोटा को भी आप बोल सकते हो, लेकिन छोटा को तुम बोलोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन बड़ों को हमेशा क्या बोलोगे? आप। इसीलिए बोल रहा है कि तू यूज ना करके आप शब्द का प्रयोग करना चाहिए। इससे भाषा सुनने में अच्छी लगेगी, व सम्मान के भाव भी आएंगे। अब तुम्ही को कोई बोलेगा तू कहाँ गया था, तो अच्छा नहीं लगेगा। मान लो तुम्हारा छोटा भाई है, चाहे कोई छोटा है, बहन है, अब तुमको बोलेगी तू कहाँ गया था, तो तुमको अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए अगर बोलेगी कि आप कहाँ गए थे तो अच्छा लगेगा। तो इसीलिए इसमें बोल रहा है कि हिंदी में तू नहीं यूज करना चाहिए, ये गंवार का भाषा है। ठीक है। अब फिर नीचे क्या लिखा है? स्वरनाम शब्द के रूप वचन के अनुसार बदल जाते हैं। जैसे इंग्लिश में होता है ना प्रोनाउन, अगर एक जन रहेगा तो बोलेंगे ही, अब बहुत सारा रहेगा, एक से ज़्यादा रहेगा तो बोलेंगे दे। इंग्लिश में यही नहीं करते हैं। अगर किसी को बोलेंगे कि वह खेल रहा है, एक जन है, तो क्या बोलेंगे? ही इज प्लेइंग। अगर एक से ज़्यादा होगा तो क्या बोलेंगे? दे। उसी तरह हिंदी में भी है, क्या है? एक वचन बहुवचन। जैसे देखेगा इसमें वह है, ये क्या हो गया? वे हो गया। वह खेल रहा है मतलब एक जन कोई खेल रहा है। वह खेल रहा है मतलब कोई एक जन खेल रहा है। अब बहुवचन मतलब क्या बोलेंगे? वे खेल रहे हैं, मतलब एक से ज़्यादा जन है। दो भी हो सकता है, चार भी हो सकता है। 2 नंबर क्या लिखा है? उनका कार्य पूरा हो गया। उनका बोला है मतलब एक जन है। ठीक है, उनका कार्य पूरा हो गया। उनका कब आएगा? जब एक जन रहेगा। अब वही एक से ज़्यादा रहेगा, एक से ज़्यादा को हिंदी में बहुवचन बोलते हैं। तो क्या होगा? उनके कार्य पूरे हो गए। उनका एक वचन, उनके बहुवचन। उनका से पता चलता है कोई एक जन है, उनके से पता चलता है कि एक से ज़्यादा जन है। याद रखोगे, हिंदी में सर्वनाम को स्वरनाम के 2 रूप होते हैं, एक वचन, बहुवचन। जैसे वह एक हो गया मतलब वह खेल रहा है, और वे खेल रहे हैं मतलब एक से ज़्यादा जन खेल रहे हैं। उनका कार्य पूरा हो गया मतलब किसी एक आदमी का कार्य पूरा हो गया, और उनके कार्य पूरे हो गए मतलब बहुत जन मिल के काम कर रहे थे, उनके कार्य पूरे हो गए। नीचे में लिखा है कौन, क्या, कोई आदि भी ये स्वरनाम ही है। ठीक है, जैसे हु, वाट, हुज, इंग्लिश में स्वरनाम होता है ना, हु, वाट, हुज। उसी तरह हिंदी में भी कौन, क्या, कोई आदि भी स्वरनाम है। ठीक है। अब आ जाओ, हमने सीखा। हमने क्या सीखा? संज्ञा के स्थान पर
प्रयोग किए जाने वाले शब्द स्वरनाम कहलाते हैं। हम यही सीखे कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द स्वरनाम कहते हैं। जैसे राम एक संज्ञा है, राम की जगह पर हम लोग वह लिख देंगे तो क्या हो गया, स्वरनाम हो गया। स्वरनाम के रूप बहुवचन के अनुसार बदल जाते हैं। मतलब एक वचन रहेगा तो वह बोलेंगे, बहुवचन रहेगा तो वे बोलेंगे। कहने का मतलब अगर कोई एक जन होगा तो बोलेंगे वह खेल रहा है, और एक से ज़्यादा बहुजन मिलकर अगर खेल रहे होंगे माठ में तो वे खेल रहे हैं। ठीक है, अब ये बहुत इजी है, इतना पढ़ा दिए तो इसको आराम से कर लोगे। क्या लिखा है इसमें, सही स्वरनाम शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यही ना लिखा है। तो क्या होगा, क नंबर में क्या लिखा है, मान लो ये नहीं दिया होगा, मान लो इसको मोड़ दो ये वाला। तो रात 10 बजे नींद आ जाती है, तो मैं भरोगे कि मुझे भरोगे। तो मैं रात 10 बजे नींद आ जाती है, कोई वाक्य बन रहा है अच्छा से, नहीं बन रहा है, तो क्या भरोगे, मुझे रात 10 बजे नींद आ जाती है, ये भरोगे, मुझे भरोगे। ठीक है, ख नंबर क्या है, आदर सत्कार के साथ अंदर ले आइए, तो क्या भरोगे तुम लोग, उन्हें होगा, उसे ले आइए बोलेंगे, नहीं ना बोलेंगे उसे बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उन्हें। तो आदर सत्कार के साथ उन्हें अंदर ले आइए। ग नंबर आ जाओ, क्या भरेंगे, विद्यालय बहुत प्रसिद्ध है, तो क्या भरेंगे, हम भरेंगे कि हमारा भरेंगे, हम विद्यालय बहुत प्रसिद्ध है, कोई वाक्य बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो क्या भरेंगे, हमारा विद्यालय बहुत प्रसिद्ध है। घ नंबर में आ जाओ, समय के बहुत पाबंद है, तो क्या भरोगे, मैं भरोगे, मैं समय के बहुत पाबंद है, कोई वाक्य बन रहा है, कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है, तो क्या भरोगे, आप समय के बहुत पाबंद हैं। ठीक है, 2 नंबर में क्या लिखा है, नीचे दिए गए स्वरनाम शब्दों से वाक्य बनाइए। वाक्य तो कोई कैसे भी बना सकता है अपने हिसाब से, लेकिन ध्यान रहे कि वाक्य लिखते समय वही वर्ड का शब्द का प्रयोग करना जो सही लिखो। ऐसा नहीं कि वाक्य बना लिए और लिखना ही नहीं जाए, ऐसा नहीं करोगे। ठीक है, जैसे आप लिखा है तो आपका बहुत सारा बन सकता है वाक्य, आप कहाँ गए थे, आप कहाँ जा रहे थे, आप क्या खाए, आपके पास कितने पैसा है, बहुत सारा बन सकता है। तुम लोग अपने हिसाब से बनाओगे। जैसे आपका क्या कर सकते हैं, आपका लिख सकते हैं ना, आप कहाँ जा रहे हो, बन गया। हम का भी बहुत सारा बन सकता है, हम खेलने जा रहे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हम पढ़ लिख के साइंटिस्ट बनेंगे, बहुत सारा बन सकता है। तो अपने हिसाब से तुम लोग बना लोगे। हमारे क्या बना सकते हो, जैसे हम के यहाँ पर क्या बनाया है, हम सब घूमने जाएंगे, लिखा है ना, हम सब घूमने जाएंगे। ठीक है, हमारे क्या बना सकते हो, हमारे पास पालतू पशु है। ठीक है, ये भी लिख सकते हो, हमारे पास आईफोन है, हमारे पास कार है, अपने हिसाब से बना लोगे। मैंने का क्या बनाओगे, मैंने अभी खाना खाया। ठीक है, मैंने का और भी कुछ बना सकते हो, मैंने अभी खेलने गया, मैंने उसको मारा, बना सकते हो। तो अपने हिसाब से क्या लिखा बनाओगे, तो देखो एक ठो बना लो, मैंने अभी खाना खाया। ठीक है, अब आ जाओ क्या लिखा है, जो शब्द स्वरनाम है उन पर गोला लगाइए। अब सोचो, नदी स्वरनाम है, नहीं है, पानी स्वरनाम है, नहीं है, हम स्वरनाम है, क्या है, हम क्या है, स्वरनाम है। कुर्सी नाउन है, ये सब नाउन दिया है। नहाना स्वरनाम नहीं है, मैं स्वरनाम है, क्या है, मैं। चलना स्वरनाम नहीं है, बिल्ली भी स्वरनाम नहीं है। मुर्गी स्वरनाम है, नहीं, आप स्वरनाम है। ठीक है, दूसरा स्वरनाम नहीं है, खिड़की भी स्वरनाम नहीं है। उन्हें स्वरनाम है। ठीक है, पास, बाहर, ऊपर, ये सब स्वरनाम नहीं है। इमली, वन, संसार, ये क्या है, स्वरनाम नहीं है, इसमें क्या स्वरनाम है, आपने स्वरनाम है। ठीक है, अब देखो, दी गई वर्ग पहेली में से 8 स्वरनाम शब्द ढूंढकर उन पर गोल लगाइए।
ये पहेली दिया है, पजल टाइप का दिया है, इसमें से 8 स्वर नाम बनेगा। देखो देखो पहला क्या है, तुम, क्या है, तुम है। दूसरा क्या है, वह है। तीसरा क्या है, मैं है। चौथा क्या है, आप, हो गया। पांचवा क्या है, उनका, है, हो गया। पांचवा क्या है, उनका। छठा क्या है, वे, है ना एक ठो। सातवां क्या है, हमारा, है ना एक ठो हमारा। आठवां क्या है, देखो लास्ट में उन्हें लिखा है ना, उन्हें। 8 को बन गया। तुम, वे, हमारा, उनका, मैं, वह, आप, उन्हें, बना 8 गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। लास्ट है, क्या लिखा है, बड़ी ई के मात्रा वाले कुछ स्वरनाम शब्द को ढूंढिए। अपने बोला है कि बड़ी ई के मात्रा वाले कुछ स्वरनाम शब्द को ढूंढिए। क्या हो सकता है, बड़ी की मात्रा वाला क्या हो सकता है, आपकी हो सकता है, उसकी हो सकता है। बड़ी की मात्रा वाले दो क्या होगा, आपकी, उसकी। ठीक है, ये स्वरनाम खत्म हो गया। ये दिल्ली पब्लिक स्कूल इंटरनेशनल हिंदी व्याकरण किताब था। इसको अच्छा से देखोगे, अगर अच्छा लगेगा। अगर कहीं मिस्टेक हुआ, पढ़ाने से हम कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, कहीं गलती हुआ तो उसमें कमेंट में लिखोगे कि यहाँ पर गलत है, यहाँ पर थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है, कमेंट में लिख के बताओगे।